दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जिनके स्टॉक्स में आज के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है, प्लस गिरते गिरते स्टॉक्स अपने सपोर्ट पर या फिर अपने सपोर्ट के आसपास आ चुके हैं। तो कंपनीज़ कैसी है, कितनी ग्रोथ मिलती है, कितना रिस्क है इन कंपनीज़ में, ऊपर से स्टॉक कितने डिस्काउंट के साथ में है, कौन से सेक्टर से है, सब कुछ डिस्कस करते हैं ताकि इस गिरावट में इन्वेस्टर्स अपने डिसीजन को और भी बेहतर तरीके से ले पाए। तो स्टार्टिंग की जो दो कंपनीज़ होने वाली वो लार्ज कैप कंपनीज़ है और बाकी जितनी भी कंपनीज़ है वो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी से जिसका नाम है एसआरएफ। तो गिरावट के परसेंटेज को नोट करें तो 1.33% नीचे अगर इसने क्लोजिंग दी है, 2143 के आसपास स्टॉक आकर बंद हो चुका है। अब इसमें दोस्तों आप नोट कर सकते हैं पिछले कुछ दिनों से इसके ऊपर हमारा डिस्कशन जारी है, क्योंकि ये जो बेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे ये सपोर्ट था, उसके बाद में अच्छी तेज़ी, ये सपोर्ट है, अच्छी तेज़ी, यहाँ पर सपोर्ट, अच्छी तेज़ी, यहाँ पर सपोर्ट, तेज़ी बन रही थी, फिर बाजार नीचे आया तो ये भी नीचे आ गया, बाकी सपोर्ट के आसपास अवेलेबल है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स अब बाइंग ऑर्डर प्लेस करके चलते हैं। कोई कॉल टिप रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको कंपनीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सी कंपनीज़ अच्छी है, सेक्टर्स कौन से हैं, कितना डिस्काउंट है, स्टॉक सपोर्ट पे है या फिर नहीं, कंपनी में कोई दिक्कत है या नहीं। तो इंटरनल इशू दोस्तों इसमें कुछ नहीं है। नंबर्स केमिकल कंपनीज़ के वीक आ रहे हैं, केमिकल कंपनीज़ अभी के समय काफ़ी बीटन डाउन है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर केमिकल कंपनीज़ में निवेश अभी के समय कर रहा है लॉन्ग टर्म में फ़ायदा उठाने के लिए। और ये जो वीकली चार्ट होते हैं कंपनीज़ के, वो पोजिशनल ट्रेडर भी उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सपोर्ट होता है, उसके बाद में रेसिस्टेंस पर वो बिकवाली करते हैं, जो होल्ड करना चाहता है वो होल्ड करते हैं। अब यहाँ से इन्वेस्टर मुझे लग रहा है कि होल्ड आसानी से कर पाएगी, क्योंकि क्या है इसके अंदर आप सबसे पहले देखोगे तो सपोर्ट है यहाँ पे 2100 से लेकर 2000 रुपीज़ के लेवल के बीच का। सेकंड, इसमें इतना टाइम करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा साइडवेज चलने की एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स नहीं करेंगे। मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात करें तो केमिकल कंपनीज़ में कमेंट्री ये है कि जो Q2 है, मतलब इस क्वार्टर के जो नंबर्स है वो वीक आएगी कंपनीज़ के, लेकिन अगले क्वार्टर से नंबर्स अच्छे आना शुरू हो सकते हैं। तो वो चीज़ आप इसमें नोट करके चल सकते हैं। अब इसके नंबर्स कब है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 अक्टूबर को इसके नंबर्स है। तो केमिकल कंपनीज़ के भी नंबर्स आना शुरू हो चुके हैं। नंबर्स देखते हैं नंबर्स कैसे हैं, बाकी इन्वेस्टर्स अपना डिसीजन ले सकते हैं। नंबर्स मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन से कम आएंगे तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए। बाकी स्टॉक अभी के समय 2141 रुपीज़ के आसपास का है और 2000 से लेकर 2100 के बीच में इसका सपोर्ट बना हुआ है। सेकंड कंपनी दोस्तों रिलायंस, और इसमें आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, 2257 के आसपास आके इसने क्लोजिंग दी है। अब आपने कल का वीडियो देखा होगा, या कल नहीं परसों का लास्ट वीडियो देखा होगा, जिसके अंदर हमने रिलायंस की एक बहुत बड़ी डील जो कि डिज्नी की है, डिज्नी इंडिया के साथ में है, उसको डिस्कस किया था। मैंने आपको ये भी कहा था कि हो सकता है अभी के समय काफ़ी यूट्यूबर्स इसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर बता रहे होंगे, क्योंकि डिज्नी के साथ में डील है, $1 बिलियन की डील है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो फिर उस तरह की बातें की जाती है। बट हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा लॉजिकली कि डील तो है, लेकिन डिज्नी इंडिया का जो बिजनेस है वो लॉस मेकिंग है, काफ़ी बढ़िया लॉस उसके अंदर अभी के समय चल रहा है। तो लॉस मेकिंग कंपनीज़ में खरीदारी करना $1 बिलियन लगा के, फिर बाजार देखता है उसकी वैल्यूशन कितनी है, तो उसके हिसाब से बाजार रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं, ठंडा है, इतनी कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि पोजिशनल ट्रेडर को एक मौका मिल रहा है, जैसा कि मौका पहले भी यहाँ पे मिला था। 2000 तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 2100 से लेकर 2200 के बीच में ये यहाँ पे बेस है, और इसमें यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी बार इन्हीं लेवल से इसमें उछाल आया है। तो 2100 के आसपास, 2200 के आसपास इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट करते हैं, ट्रेडर्स यहाँ पे खरीदते हैं ताकि वो 2600 2750 पे बेच के अपने प्रॉफिट को बुक कर पाए। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। बाकी बहुत बड़ी कंपनी है, डबल ट्रिपल बहुत जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एक डिफेंसिव स्टॉक है। नेक्स्ट जो कंपनी दोस्तों टेनला प्लेटफॉर्म है, इसमें आप देखोगे तो 6% के आसपास का फॉल है। अब इसको आपको बताइए होगा, इसके नंबर्स हमने डिस्कस किए थे, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बढ़िया थे, तो नंबर्स एक्सपेक्टेशन से अच्छे थे। नेक्स्ट डे रिएक्शन काफ़ी सही था, स्टॉक ऊपर जाकर बंद हुआ था। तो बाजार की गिरने की वजह से ऐसी कंपनी जब भी नीचे आती है जिनके नंबर्स अच्छे हैं, तो वहाँ पे फिर रिकवरी के चांसेस काफ़ी हैवी होते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऊपर से काफ़ी नीचे आ चुका है, एक वेरी हाई रिस्की वेरी हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, जिसके अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी आती है। ये 10-20% के फॉल होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, इसके लिए रेडी रहते इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज़ में। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिवर्सल था, स्पॉट हमने किया था, नंबर्स इसके अच्छे थे Q1 में। सेकंड, यहाँ पर Q2 में नंबर्स अच्छे आ चुके हैं, स्टॉक नीचे आ चुका है बाजार की गिरावट की वजह से, तो स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। अगर मैं स्कोर थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं 950 रुपीज़ का एक सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो 875 875 का सपोर्ट यहाँ पे दिखाई देता है। तो नंबर्स एक्सपेक्टेशन से अच्छे हैं, तो मुझको लग रहा है कि जब भी बाजार में बाइंग आएगी तो ऐसे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी बाइंग
आनी चाहिए। बाकी देखते हैं बाजार में कुछ भी हो सकता है, ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि नंबर्स अच्छे थे। नेक्स्ट जो कंपनी दोस्तों है एमटार टेक, इसमें 3.5% नहीं 4% के आसपास का फॉल आप देख सकते हैं। और इसमें सिंपली आप देखोगे तो स्टॉक अपने रेसिस्टेंस, जो कि उसका पिछला रेसिस्टेंस था, जो अभी का सपोर्ट बना हुआ है, वहाँ पे है। अब क्या यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्काउंट है क्या? तो ऐसा कोई भी दोस्तों बहुत बड़ा डिस्काउंट इसमें यहाँ पर नहीं है। तो जो भी 20% डिस्काउंट वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है उनके लिए कंपनी नहीं है। लेकिन हाँ, जो पहले सपोर्ट पे कुछ लेना चाहता है या इस कंपनी को फॉलो कर रहा है काफ़ी समय से कि सपोर्ट पर कब आएगा, तो वो इसको चाहे तो देख सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है सुमिटोमो केमिकल है, 4.20% के आसपास का फॉल इसमें देखने को मिला है। एक एग्रोकेमिकल कंपनी है जिसके अंदर एक बैन हुआ था केमिकल, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा परेशान है, बट इतना कुछ खास इम्पैक्ट इसके बिजनेस पर उसका नहीं पड़ेगा। मैनेजमेंट की कमेंट्री में हमने उसको पढ़ा था। एग्रोकेमिकल में अगर आपको जाना है तो सबसे बेस्ट कंपनी लगती है पीआई इंडस्ट्री मुझको, बाकी आपको जैसी बेस्ट लगती है उसके हिसाब से देखना चाहिए। फंडामेंटल्स के हिसाब से ये कंपनी बेस्ट है। उसके बाद में कुछ देखना है तो फिर ये कंपनी भी है और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ है, तो इसको भी चाहे तो देख सकते हैं क्योंकि पीआई इंडस्ट्री अभी के समय काफ़ी ऊपर है, बट ये अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ में है। इसमें डिस्काउंट को देखें तो ऊपर से 30% के आसपास का डिस्काउंट इसमें विजिबल है ऑल टाइम हाई से। और ये जो स्टॉक है गिर के अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है जो इसने यहाँ पे लिया था। नेक्स्ट जो सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट है, वो 350 का है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके ऊपर भी अपनी स्टडी आप करिएगा। इसके बाद में दोस्तों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपनी को जिसका नाम है इंडिगो पेंट्स, और इसमें आप देख सकते हैं 4.5% के आसपास का फॉल है। तो उसको लेकर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बट स्टॉक अपने रेसिस्टेंस के आसपास था तो डिस्कस नहीं किया। अभी किसी में सपोर्ट पर आ चुका है तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करें। सो पेंट कंपनीज के नंबर्स आना पेंडिंग है। वैसे कल के दिन दोस्तों आपको पता हो तो एशियन पेंट के नंबर है, एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई सेट कर रखी है। नंबर्स कैसे आते हैं देखते हैं। अगर नंबर्स एक्सपेक्टेशन से वीक आते हैं तो टोटल सेक्टर में एक फॉल आ सकता है, एक मतलब निवेश करने का मौका मिल सकता है, चाहे वो ये कंपनी हो, चाहे वो बर्जर हो, चाहे वो एशियन हो। तो उसके हिसाब से आपको देखना है। तो कल नंबर्स है, कल देखते हैं नंबर्स कैसे हैं। बट आज के दिन की बात करें तो ये एक रेंज में फंसा हुआ था जिसमें आप देखोगे तो ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस काफ़ी काम किया, ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद में रिकवरी आती है, सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर इसको ये मेंटेन करता है तो वेल एंड गुड। बाकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है फिर आपको पता ही है 1000 के आसपास है। तो ऐसी कंपनीज में क्या करते हैं, इन्वेस्टर कम निवेश करके चलते हैं क्योंकि छोटी कंपनी स्मॉल कैप है। इंडिगो पेंट की बात करें तो बिजनेस अच्छा है इसका, प्रॉफिट की ग्रोथ पास्ट की काफ़ी बढ़िया है, लेकिन फ्यूचर में वैसी ग्रोथ मिलेगी क्या, उसके ऊपर सवाल खड़े हो चुके हैं क्योंकि ग्रासिम एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो कि इंडिया में एंटर हो चुका है। तो ग्रासिम मार्केट शेयर ले सकता है इससे, एशियन पेंट से लेने का काफ़ी चांसेस काफ़ी कम है, बट हाँ छोटी कंपनी से मार्केट शेयर ले सकता है। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है, वो चीज़ आपको समझनी है। तो डेफिनेटली इस गिरावट का फ़ायदा किसी को लेना है तो वो देखा और जाएगा, मतलब इसके अंदर वो थोड़ा सा फोकस रखेगा। नेक्स्ट जो कंपनी मझगांव है, इसमें 4.16% का फॉल आप देख सकते हैं। तो डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करे थे। हमने डिस्कस किया था कि कुछ भी हो सकता है, बाजार के अंदर ये अच्छा परफॉर्म करे तो एक बार कुछ ना कुछ मीनिंगफुल करेक्शन मिलेगा, स्टॉक्स नीचे भी आ सकते हैं क्योंकि हर कोई स्टॉक है जो गिरता है और 20% का डिस्काउंट कम से कम होता है, यहाँ से तो बाइंग शुरू की जाती है, काफ़ी लोग ऊपर अटक जाते हैं। लेकिन इसमें देखें तो सिंपली आप देखोगे तो इसने पिछले कुछ समय में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स कमा के दिए हैं। पिछला जो ब्रेकआउट हुआ था राउंडिंग बॉटम पैटर्न का, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1000 से सीधा ये 2000 के भी ऊपर चला गया था, तो स्टॉक बहुत जल्दी से डबल हो गया था। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर करेगा, होगी नहीं होगी वो पता नहीं है, लेकिन फिर भी अभी के डिस्काउंट को अगर मैं इसमें दिखाऊँ आपको तो 25% का डिस्काउंट इसमें ऑल टाइम हाई से आज के डेट में अवेलेबल है, जो कि ठीक है, बट 30% का हो जाए तो थोड़ा सा सही होगा, और वो अगर हो जाता है तो 1750 का सपोर्ट इसमें बन जाएगा। बाकी ये भी ठीक है। अब इसमें वो इन्वेस्टर ध्यान देंगे जिनको डिफेंस कंपनीज़ में या इस तरह की कंपनीज़ में मौका नहीं मिल रहा था, काफ़ी समय से वो ट्रैक कर रहे थे और बाजार की गिरावट की वजह से नीचे स्टॉक्स हैं, तो फिर ध्यान देना बनता है क्योंकि कंपनीज़ में कोई इशू नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब बाजार सुधरेगा तो ये स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करेंगे, तो इनमें ध्यान दिया जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी केस सॉल्व, इसमें आप देखोगे तो 3% के आसपास का फॉल है। सिग्मा सॉल्व है जो कि एसएम कैटेगरी में नहीं, वो जीएसएम में था, जो कि काफ़ी मतलब काफ़ी हम बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट होता है यहाँ से निकलना, काफ़ी नेगेटिव कैटेगरी होती है, बट वो यहाँ से आउट हो चुका है। उसके बाद में उसमें तेजी भी आई थी। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो अभी भी 4th स्टेज में एसएम कैटेगरी में, जिसमें आउट होने में थोड़ा सा इसको समय लग सकता है। अच्छी बात दोस्तों ये है कि इसके Q2 के नंबर्स अनाउंस हो चुके हैं, नंबर्स अच्छे थे, एक्सपेक्टेशन को बीट किया था, 40% के साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ा था जो कि बहुत ही शानदार था।
रिएक्शन हमने देखा, इस कैटेगरी में होने के बावजूद भी स्टॉक 4 टू 5 या 6% के आसपास तेज हुआ था नेक्स्ट डे। तो ये थोड़ा सा एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, थोड़ा सा कन्विक्शन यहाँ पे इसके लिए आ जाता है। बाकी छोटी कंपनी है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली इन्वेस्टर इसको देखेगा, क्योंकि ऊपर से 27% के डिस्काउंट के साथ में अवेलेबल है। जब इस कैटेगरी से आउट होगा तो फिर आपको पता ही है किस तरह से इसमें ग्रोथ आती है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, बट रिस्की कंपनीज होती है, छोटी कंपनीज होती है, तो उस हिसाब से इन्वेस्टर देखते हैं। 1044 के आसपास की क्लोजिंग है, 1000 के आसपास एक सपोर्ट इसका बना हुआ है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इससे पहले की वीडियो की बात करें तो जस्ट एक वीडियो अवेलेबल जिसमें हमने 3 कंपनीज को डिस्कस किया है जिनके स्टॉक्स में ब्रेक डाउन आ चुका है। और भी गिरावट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, टेक्निकली गिरावट होगी नहीं होगी वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कंपनीज कैसी है, मौका है या नहीं है, उसको जानने के लिए आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दिया है, उसको कर सकते हैं फॉलो, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।